वेलकम व्यूअर्स। 9th of August 2024 निफ्टी बैंक मार्केट ओपन होते ही 50,400 के ऊपर ओपन हुआ और करेक्टेड होते हुए इंक्रीज ऐसा 10 बजे तक चला, जबकि निफ्टी बैंक 50,600 के ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद शार्पली डिक्रीज कुछ समय तक हुआ था, लेकिन वो बहुत ही कम समय तक इंक्रीज स्टेबल रहा। फिर करेक्टेड होते हुए डिक्रीज ऐसा चला लगभग 10:50 तक, जब निफ्टी बैंक 50,400 के कुछ नीचे पहुंच गया था। उसके बाद फिर करेक्टेड होते हुए इंक्रीज ऐसा और फिर करेक्टेड होते हुए डिक्रीज ऐसा ही चला, लेकिन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही +300 और हाईएस्ट +600 ऐसा ही था। उससे ज़्यादा निफ्टी बैंक आज डिक्रीज़ नहीं हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक के इस ट्रेंड पे भी स्मॉल कैप इंडस्ट्री जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, यूको, इन बैंकों का आज मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस शार्पली इंक्रीज़ होने के बाद 10 बजे के बाद से करेक्टेड होते हुए स्टॉक का प्राइस डिक्रीज़ हुआ और ये ट्रेंड चलता रहा लगभग 1.50 तक। किसी भी बैंक का आज प्राइस 10 बजे के बाद 1.50 तक इंक्रीज़ नहीं हुआ था। निफ्टी बैंक के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हुए आज स्मॉल कैप बैंकों का प्राइस फर्स्ट हाफ के बहुत देर बाद भी डिक्रीज़ ऐसा ही चला। बाइंग परसेंटेज हालांकि सभी बैंकों का 30% से ज़्यादा था, लेकिन इस ट्रेंड का ऑपोजिट हुआ तब भी जब सेकेंड हाफ में 1.50 पर स्मॉल कैप बैंकों का प्राइस शार्पली इंक्रीज़ हो गया था और होकर फर्स्ट हाफ में जो पीक था उस का बराबर यूको बैंक के लिए पहुंच गया था। लेकिन ये शार्प इंक्रीज़ बहुत ही कम समय के लिए था, जो देखिए यहाँ पर विदिन 10 मिनट्स डिक्रीज़ शार्पली फिर हो गया और होकर फर्स्ट हाफ का जो एवरेज था उस पे कुछ देर तक प्राइस कॉन्टिन्यूअस चलता रहा, लेकिन फिर विदिन 3 to 4 मिनट्स शार्पली डिक्रीज़ होकर बहुत ही लंबे समय तक देखिए यहाँ पर 2 बजे से लेकर लगभग 2:20 तक कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन ट्रेंड डिक्रीजिंग ही नेचर का था। उसके बाद फिर शार्पली डिक्रीज़ हो गया था। ये आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, यूको सभी बैंकों के लिए था जो स्मॉल कैप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आज निफ्टी बैंक का प्लस ट्रेंड होते हुए भी इन स्मॉल कैप बैंकों का आज प्राइस फर्स्ट हाफ और मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे नेगेटिव ही रहा था। ये आज बहुत ही ब्यूटी ऑफ द मार्केट था, जो आज निफ्टी बैंक को ट्रेंड के रिवर्स सभी स्मॉल कैप बैंकों का प्राइस पैटर्न फॉलो कर रहा था। सो बहुत ही कॉशियसली आपको ये देख के इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ही निफ्टी बैंक लगभग महीनों से नेगेटिव ट्रेंड ही फॉलो करता था और यहाँ पर देखिए आज भी हुआ वही। सो बैंक निफ्टी के किसी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर नेगेटिव यानी कि सेल इंट्राडे में इनिशिएट किया होता तो आज इंट्राडे में प्रॉफिट सभी व्यूअर्स को होता। मैंने नेगेटिव ट्रेंड फॉलो करते हुए निफ्टी बैंक का आज यूको बैंक को इंट्राडे में सेल इनिशिएट किया था। आज से ये पता चलता है कि निफ्टी बैंक अब नेगेटिव ट्रेंड ही फॉलो करेगा। निफ्टी 50 के +300 और +600 आज पॉइंट इंक्रीज़ ये फ्लक्चुएशन होते हुए भी। और देखिए यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल्स जो क्लियरली इंडिकेशन यही दे रहे थे कि आज प्राइस स्मॉल कैप बैंकों का डिक्रीज़ करेगा ही, और वो हुआ भी वही। फ्लक्चुएशंस प्राइस में जब भी बहुत ही स्लो होता है तो ये मीन करता है कि आज स्टेडी रहेगा।
और देखिए बैंकों का प्राइस भी आज स्टेडीली ही डिक्रीज़ हुआ। ये समझने में कोई गलती किसी को नहीं होगा कि इंट्राडे के लिए आज 10 बजे के बाद किस ट्रेंड को इनिशिएट करें। सो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड निफ्टी बैंकों का और चलेगा लगभग नेक्स्ट वीक तक। सो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर देखिए सुज़लॉन एनर्जी आज भी अपर सर्किट को टच कर गया है 76.56 पर। सुबह 74 था लेकिन फिर अपर सर्किट को टच कर गया है। थैंक यू।